नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जिसकी स्थापना का अब ये 2025 में 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। 25 सितंबर 1925 का वो दिन याद करिए जब आज की जनरेशन में से कितनी पीढ़ियां उसने जिसने जन्म भी नहीं लिया था, 100 साल के अंदर कितनी पीढ़ियां बदल गई, तकरीबन 2-3 पीढ़ियां जा चुकी है। उस समय डॉक्टर केशव राम बलीराम हेडगेवार जी ने एक परिकल्पना की थी। इधर तो देश के अंदर अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों के द्वारा जुल्म ढाए जा रहे थे, भारत को बांटने और काटने का काम किया जा रहा था, लोगों को जातियों के टुकड़ों में विभक्त किया जा रहा था, हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक ऐसी खाई तैयार की जा रही थी। उस समय डॉक्टर केशव राम बलीराम हेडगेवार जी ने एक परिकल्पना करी, एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करी जिसमें जाति का भेद नहीं हो, जिसमें धर्म का भेद नहीं हो, जिसमें छोटे बड़े का भेद नहीं हो, जिसमें अमीर गरीब का भेद नहीं हो, और सब एक ही ध्वज के नीचे रहें, और वह ध्वज भगवा ध्वज। और उसके लिए वो उन्होंने जब 25 सितंबर 1925 को परिकल्पना की और साकार हुई, तो सबसे पहले तो वो चीज तैयार की गई जो इसकी शुरुआत से लेकर संघ के प्रत्येक कार्यक्रम के अंदर ऊर्जा, ओजस, प्रेरणा और उसके अनुकरण का एक कारण बने, उसको देख के अनुकरण करें। बस फिर क्या था, 25 सितंबर 1925 को स्थापना के बाद में हिंदी और मराठी मिक्स करके एक ऐसी प्रार्थना तैयार की गई जो संघ की शाखाओं में शाखा की शुरुआत पर की जाने लगी, संघ के प्रत्येक कार्यक्रमों में की जाने लगी, संघ के कार्यक्रमों की शुरुआत ही उस प्रार्थना से होने लगी। फिर एक विचार आया इस बात का कि संघ की प्रार्थना हिंदी और मराठी में, भारत के जो विभिन्न राज्य हैं, दक्षिण के राज्य, पूर्वोत्तर के राज्य, ऐसे राज्य हैं जहां हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं का लोगों को समझ नहीं है। यह सोचकर ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस प्रार्थना का संस्कृत अनुवाद कराया, और यह अनुवाद किसने किया? नरहरि नारायण भिड़े जी ने। और 1940 के अंदर इस प्रार्थना को सबसे पहली बार संघ के शिक्षा वर्ग में जोशी जी ने गाई। और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ये एक ऐसी प्रार्थना है जिस प्रार्थना के अंदर आप देखिए कि एक एक शब्द का अर्थ है, जिसके अंदर भारत माँ की पूजा की जाती है, भारत माँ की वंदना है, भारत माँ से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें तुमने जन्म दिया है और हम उसके लिए अपने पूरी तरीके से इस मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार है, जिसके अंदर देशभक्ति, देश प्रेम का ओजस भरा हुआ है। मातृभूमि के लिए हम लोग वंदना कर रहे हैं कि माँ, हम तेरे वैभव को, राष्ट्र को इस दुनिया के अंदर सबसे ऊपर लेके जाएंगे। और ऐसी एक प्रार्थना है जो पूरा संगठित करने का काम करती है, इसके अंदर वो शक्ति है। और आप सोच के देखिए, इतने वर्षों से 1940 से लेकर 2025 तक संस्कृत की यही प्रार्थना हर कार्यक्रम में गाई जाती है। और जो 1939 के अंदर जोशी जी ने शिक्षा वर्ग में जब ये प्रार्थना गाई थी, और उसकी जो धुन थी, जो उसकी रिदम थी, जो उसका उतार चढ़ाव था इस प्रार्थना का, आज भी उसी राग से यह प्रार्थना गाई जाती है। अब देखिए, कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, राजनीति के कारण भिन्न भिन्न तरीके की बातें की जाती है। जिनको इस प्रार्थना का अर्थ नहीं पता, वो मूर्ख व्यक्ति इस प्रार्थना के विरोध में भी खड़े हो जाते हैं। मातृभूमि की वंदना करना भी सम्मान नहीं समझते, गौरव नहीं समझते। इस मात भारत भूमि को हम लोगों ने माँ का दर्जा दिया है। ईश्वर ने भी साफ तौर पर कहा है कि इस धरती पर यदि कोई सबसे बड़ा है, पूजनीय है, आदरणीय है, और जिसकी हम पूजा करके दुनिया की तमाम चीजों को दूर कर सकते हैं, परेशानियों को दूर कर सकते हैं, वो हमारी मातृभूमि है। और मातृभूमि की वंदना से बड़ी कोई चीज नहीं है, लेकिन उनके समझ में नहीं आता। आज हम आपको बताते हैं कि इस प्रार्थना का अर्थ क्या है। उसके बाद शायद उन कथित बुद्धिजीवियों के भी मस्तिष्क के बंद चक्षु द्वार खुल जाएंगे, और उन्हें समझ में आ जाएगा इस बात का कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि संघ की जो प्रार्थना है उसका अर्थ क्या है। देखिए उस प्रार्थना का एक एक शब्द का अर्थ क्या है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, त्वया हिंदू हूं मैं सुखे। हे प्यार करने वाली मातृभूमि, मैं तुझे सदैव नमस्कार करता हूं, तूने मेरा सुख से पालन पोषण किया है। हे महामंगली पुण्य भूमि, तेरे ही कार्य में यह शरीर अर्पण हो, मैं तुम्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे सर्वशक्तिशाली परमेश्वर, हम हिंदू राष्ट्र के सुपुत्र तुझे आदर सहित प्रणाम करते हैं। तेरे ही कार्य के लिए हमने अपनी कमर कसी है, उसकी पूर्ति के लिए हमें
अपना शुभ आशीर्वाद दे। हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दे जिसे विश्व में कभी कोई चुनौती न दे सके। ऐसा शुद्ध चारित्र्य दे जिसके समक्ष संपूर्ण विश्व नतमस्तक हो जाए। ऐसा ज्ञान दे कि स्वयं के द्वारा स्वीकृत किया गया यह कंठ काकीर्ण मार्ग भी सुगम हो जाए। उग्र वीरवती की भावना हम में उत्स्फूर्त होती रहे, जो उच्चतम आध्यात्मिक सुख एवं महानतम ऐहिक समृद्धि प्राप्त करने का एकमेव श्रेष्ठतम साधन है। तीव्र एवं अखंड ध्येय निष्ठा हमारे अंतःकरणों में सदैव जागती रहे। हे माँ, तेरी कृपा से हमारी यह विजयशालिनी संगठित कार्य शक्ति हमारे धर्म का संरक्षण कर इस राष्ट्र को वैभव के उच्चतम शिखर पर पहुंचाने में समर्थ हो। इस प्रार्थना के हिंदी अनुवाद से शायद आपको अर्थ समझ में आ गया होगा, जिसमें मातृभूमि की कल्पना की जा रही है, मातृभूमि की वंदना की जा रही है और इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने की बात की जा रही है। और उसके लिए हम मातृभूमि से ये मांग रहे हैं कि हम उसके लिए अर्पण हैं, हमें इतनी शक्ति दे। और इस प्रार्थना के अंत में भारत माता की जय का जय घोष लगाया जाता है। भारत माता की जय का जो जय घोष है वो हिंदी में लगाया जाता है। इसीलिए आज भी हम इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जब प्रार्थना गाई जाती है तो एक शरीर के अंदर, एक अंदर से, हृदय से एक ऐसी स्फूर्ति, एक ऐसी प्रेरणा जागृत होती है जो मातृभूमि के लिए हमें प्रेरित करती है। यही कारण है कि 100 साल का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए जब भी संकट आया अपने आप को भूलकर पूरी तरीके से राष्ट्र को समर्पित कर दिया। यही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना हमें सिखाती है। वंदे मातरम। भारत माता की जय।